नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल में सबसे वीआईपी रोड मंत्रालय, उसी हम सड़क पर मौजूद हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं कि राजधानी भोपाल के मंत्रालय इलाके की सड़क का क्या हाल है, राजधानी भोपाल का क्या हाल है। देखिए, शुरुआत करते हैं हम। आप मेरे ठीक सामने देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का मंत्रालय है। तमाम जो मध्य प्रदेश के आला अफसर हैं, चाहे मुख्य सचिव से लेकर हम तमाम प्रमुख सचिवों की बात करें, इसी मंत्रालय इसी बिल्डिंग में बैठते हैं और उसके बाहर के हम ये सड़क की बात कर रहे हैं। देखिए, ये मंत्रालय की रोड है और आप साफ तौर पर जो रोड की तस्वीर क्या है, सड़क की तस्वीर क्या है, ये कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये सड़क भी अब गड्ढों से नहीं बच सकी है, ये भी अब बेहाल हो चुकी है। और हम बात करें यहाँ पर मंत्रालय के साथ सतपुड़ा भवन है, विंध्याचल भवन है, जहाँ पर कि हज़ारों कर्मचारी हर दिन इसी रोड से, इसी सड़क से गुजरते हैं। कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हाल है? भोपाल एक वाकई में बहुत खूबसूरत शहर है और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। लेकिन जब हम बड़े शहरों को देखते हैं और राजधानी भोपाल को देखते हैं तो सबसे बड़ा जो दर्द होता है हमको, वो भोपाल की सड़कों को लेकर के होता है। हम इस सड़क की ही आज बात करने आए हैं, क्योंकि हम पूरे शहर का आज भ्रमण करके आए हैं और हमने देखा कि कम से कम मंत्रालय की सड़क तो बेहतर होगी। जी। आप अपने घर से निकलते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, भोपाल की सड़कों का हाल क्या है? देखिएगा, पहले तो आपने अगर मंत्रालय की सड़क का जिक्र किया है तो जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पर जो विधानसभा बना हुआ है, यहाँ का जो टर्न है वो आपके जितने भी सड़क के वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो टर्न बहुत खतरनाक है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। उसी टर्न के ऊपर लगभग 6-7 एक्सीडेंट हुए हैं और जिसमें 4-5 लोगों की डेथ हो चुकी है। जहाँ तक घर से यहाँ दफ्तर आने का सवाल है तो ये दूरी जो है वो मात्र 8 किलोमीटर है और 8 किलोमीटर एक अच्छे शहर में मुश्किल से 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो उसमें हमको 20 से 25 मिनट लग जाते हैं और अगर बरसात हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि आधे घंटे से पहले हम यहाँ आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो टर्न बने हुए हैं, जो चौराहे बने हुए हैं वो बेतरतीब हैं, उनको साइंटिफिक तरीके से कुछ नहीं बनाया गया है। और बरसात में तो इस शहर का आलम ऐसे हो जाता है कि आप इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, थोड़ा सा चलेंगे, आपने ब्रेक लगाया, पीछे वाला आकर के आपको ठोक देगा। और सड़कों पर गाय बैठी रहती हैं, आप अगर थोड़ा सा ना संभलें तो आप या तो गाय को बचाएंगे या तो आप खुद बचेंगे। ये हाल है भोपाल की सड़कों तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो सड़क गई है मंत्रालय की ओर, इसकी गिट्टी भी अब जवाब देने लगी है। आप देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, पूरा पानी भरा हुआ है। और जो हमारे यहाँ की सड़कें बनती हैं डामर से बनती हैं और पानी जो होता है वो डामर के लिए उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो जहाँ इन सड़कों पर पानी भराया तो ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे और होगा कुछ नहीं, इसी के ऊपर पेच वर्क कर देंगे जिससे आगे जाके की दुर्घटनाओं को आमंत्रित करेंगे। आपने भोपाल में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो एकदम अभी चकाचक हों, आपको लग रहा है? नहीं, सड़क की दुर्दशा काफ़ी ख़राब है। बरसात में वैसे भी पानी ज़्यादा, जैसे ही बारिश में गड्ढों में पानी भरता तो एक्सीडेंट की भी, दुर्घटना का भी संकेत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पानी भराया और वैसे ही लोगों को दिखता नहीं है, तो इसलिए वो क्या गड्ढों में गाड़ी जैसी गई तो एक्सीडेंट होने की भी अधिक संभावना होती है। भोपाल की सड़कें कैसी हैं? अभी बेहतर हैं? भोपाल की सड़कें तो अब क्या है, बरसात में तो और ख़राब हो गई हैं। अभी थोड़ी बहुत ठीक थी, लेकिन अब जो बरसात आई तो उससे डामर वगैरह वैसे ही हो गए और गड्ढे भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं सड़कों में। गड्ढे हो रहे हैं तो इसका तो प्रावधान है ना कि बारिश के पूर्व मेंटेनेंस होगा। जिन्होंने सड़कें बनाई हैं मेंटेनेंस की तो बात छोड़िए, जो ठेकेदार होता है वो ठेकेदार इसी शर्त पर काम करता है कि उसको 5 से लेकर के 10 साल तक सड़क का मेंटेनेंस करना होता है। लेकिन वो तो जो है वो अपने पैसे लेकर के भूल जाता है। जैसे ही रोड फाइनल हुई, जैसे ही उसका पूरा पेमेंट हुआ, वो अपने पैसे लेकर के भूल जाता है। और ऐसी कोई अथॉरिटी भी नहीं है जो इस बात की निगरानी करे, इस बात की ऑडिट करे कि अगर सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं तो उसको ठीक क्यों नहीं करवा रहे हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें अच्छी खासी जो नई से नई कार होती हैं वो भी पलट जाती हैं। देखिए, बिल्कुल नई से नई कार होती हैं वो भी पलट जाती हैं। ये जो तमाम कर्मचारी हैं जो कि अपने अपने इलाकों से मंत्रालय पहुँचते हैं और वो अपना अनुभव बता रहे थे। लेकिन देखिए, हम और मंत्रालय की ओर आगे चलते हैं। क्या जो बात कही जा रही है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, और हमने लोगों से ये भी जानना चाहा, इन लोगों से, क्या भोपाल में ऐसी कुछ सड़कें हैं जो अभी वर्तमान में बेहतर स्थिति में हों? तो वो नाम भी नहीं बता पाए हैं। आपके ऑटो चलाते हैं? जी। किसका ऑटो है?
आपका ही है? नहीं, किराए का। अच्छा, किराए का है। तो कहाँ कहाँ जाते हैं आप ऑटो से? यहाँ भी सवारी ले आए। सड़क कैसी है भोपाल की? सड़कें कैसी हैं? अरे सड़कें तो वो अमेरिका से बेहतर। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था ना, अमेरिका से बेहतर है सड़कें हमारे भोपाल की। देखिए आप जाके, अगर ऐसी जचकी वाली औरत को ले आए तो रास्ते में हॉस्पिटल पहुंचने की ज़रूरत नहीं, रास्ते में बच्चा हो रहा है। तो एक आध सड़क तो होगी ना जो बेहतर होगी? कोई भी नहीं। किस कहाँ पर? ये मंत्रालय देख लीजिए आप, ये मंत्रालय है, VIP रोड है, देखो आप कैसी सड़कें हैं भाई, बेहतरीन है। VIP रोड की सड़क कैसी है? अरे ये VIP रोड पर भी है। गड्ढे हैं, ऐसी सड़क है जो बन रही है। ये VIP रोड है ना, मंत्रालय। और इधर कोलार तरफ चले जाए तो? अरे उधर भी वो हाल है। बस। बहुत बुरा हाल है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? कोलार में ही रहता हूँ। आप इधर आइए, आपसे बात करते हैं। कोलार में रहते हैं आप, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर हो गया हूँ अच्छा, रिटायर्ड कर्मचारी हैं आप। जी। क्या नाम है आपका? उमराव सिंह रायकवार। रायपुर, तो ये बताइए कि सबसे अच्छी सड़क की बात करें तो भोपाल में कौन सी सड़क है वो? सबसे अच्छी वो VIP है बस। तो उसमें भी तो बता रहे गड्ढे हैं। अब होंगे लेकिन अच्छा, आप वैसे कोलार के हाल बता रहे थे, कोलार का हाल क्या है? कोलार राजहर्ष कॉलोनी, मतलब किसी भी कॉलोनी में चले जाओ इतने बुरे हैं, घर के आगे से निकल नहीं सकते। बिल्कुल इतना ऊंचा कीचड़ और ये बिल्कुल दलदल। सवेरे तो बिल्कुल दूध लेने गया तो मैं गिर ही पड़ा था। ये तो राजधानी है ना भोपाल। हाँ, क्या राजधानी। मेंटेनेंस नहीं हुआ क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो क्या ये सब जो करते हैं ना इंजीनियर लोग, उनके सही ढंग से वो नहीं किया उनने। और फिर बार बार वो नालियाँ खोद रहे हैं, सीवेज के वो बना रहे हैं, और उसमें अच्छी वाली सड़क को तोड़ के और सत्यानाश करते जा रहे हैं। वापस नहीं बना रहे हैं? हाँ, वापस बनाते नहीं, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। कहाँ बता रहे हैं आप? MLA रेस्ट हाउस पे चले आइए आप। हाँ। चौकी से लेके आप एक नंबर खंड तक जाएंगे आप, कितने गड्ढे हैं। उसके बाद स्पीड ब्रेकर है, क्या गाड़ी चलाएं। अब धीरे धीरे ले आओ आपने। धीरे धीरे। हाँ। तो क्या ऑटो जवाब दे देता है? तो जवाब देगा ही। अब लचका गिरेगा, पहिया टूट गया तो क्या करोगे आप? सही। भाई 6 महीने के, अगर 1 महीने में ऑटो का काम लग जाता है। यहाँ 6 महीने चलने वाला 1 महीने में ही काम लग जाता है उससे। बोलने लगता है ऑटो। हाँ। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे मंत्रालय की, और जो बात कही जा रही कि कोलार इलाके की सड़कें, आखिरकार कोलार इलाके की सड़कें कैसी हैं, आइए वहाँ भी चलते हैं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हम पहुंच गए हैं राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में, और हम कोलार इलाके की मेन रोड की, मेन सड़क की बात करें तो आप देखिए हाल किस तरह के हैं। ये जो सड़क है, अक्सर कहा जाता है कि कोलार में आने का एकमात्र ये रास्ता है, यही है। और हम इस सड़क की बात करें तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, बड़ा मुश्किल होता है सड़क से निकलना। जी सर। है कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल सर, बहुत मतलब बहुत कम रोड है। अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश नहीं हो रही है। जब बारिश होती है फिर क्या होता है यहाँ? अरे बारिश होती है फिर सड़क कैसी रहती है यहाँ की? पता नहीं, हम तो पहली दफ़े आए थे। पहली दफ़े आए? ठीक है सड़क? कहा की सड़क है, सड़क है साली है, इससे तो बढ़िया देहातों में है, बढ़िया गाँव खेड़े में। हाँ, कहीं भी चले जाओ देहातों में बढ़िया इससे। ये क्या भोपाल थोड़ी साला देहात है। तो क्या लग रहा है, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? तो करोड़ से आए इधर, करोड़ से आए? काम करने आए थे इधर अंदर। तो करोड़ से आए, पूरा शहर निकल के आए होंगे, आपको सड़कें तो बहुत अच्छी मिली होंगी। यही है बस, वहीं तक चूना भट्टी तक आगे तक यही खराब है, बाकी उधर तो सही है थोड़ा। बाकी ठीक है। हाँ, इधर पूरा खराब है। यहाँ भी जगह जगह सड़क क्या? हाँ, वो अंदर भी है, तो ये पूरा मिटा हुआ पड़ा है, ऐसा ही चल रहा है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कोलार की हालत बहुत बदतर हो चुकी है, सब जगह से खोद के रखा हुआ है। ये खोदा है कि खुद गई है? खोदा गया है। अच्छा। सीवेज लाइन के लिए रिपेयर करा नहीं है टाइम से, मालूम था बरसात आने वाली है, इतनी परेशानी हो रही है। आज तो फिर भी ठीक है, बारिश नहीं हुई है। बारिश जब हो जाती है तो बिल्कुल इतने लोग गिरते हैं वहाँ पर, मेन रोड पे गिरते हैं, संस्कार ओपन गार्डन के सामने सड़क पे गिर जाते हैं? सड़क पे गिर जाते हैं, मिट्टी जम जाती है। तो
ये ना स्कूटी जो छोटे टायरों वाली होती है वो अगर किसी ने ब्रेक लगाया तो खच से गिरती है। चलो आओ मैं दिखाऊं आपको वहाँ। और खराब है सड़क बहुत। आओ देखो, आओ संस्कार के सामने तो चलो आप। देखिए सड़क और ज़्यादा आगे ख़राब है, ये बताया जा रहा है। देखिए इससे पहले हम बात करें, ये जो दावे किए जाते हैं कि जो मेन सड़क है कुछ हिस्सों में ख़राब है, लेकिन कॉलोनी की जो सड़कें हैं जो कि नगर निगम के हैंडओवर हैं, जो सीमेंट कंक्रीट सड़कें बनाई गई हैं, उनके हालत अच्छे हैं। ये दावे कोलार को लेकर हमेशा किए जाते हैं, लेकिन हम ठीक मेन रोड से अंदर टर्न हुए हैं तो आप ये देख पा रहे हैं कि हम सीसी रोड की बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले ये सड़क बनी थी और आप देख पा रहे हैं कि जब बारिश का पानी इन गड्ढों में जमा होता है उसके बाद निकलना तो दूभर होता ही है। मेन रोड पर आगे जाए या फिर हम बात करें कि और कॉलोनी के अंदर जाएं तो और इससे भी अधिक ज़्यादा गड्ढे हैं। गड्ढों के बीच में तो बहुत मुश्किल होता होगा, ग्राहक कैसे आते होंगे? गाड़ी आती है ना तो यहाँ पे जो है ना हमारे पूरे गड्ढे का कचरे का जो पानी भर रहता है ना पूरे दुकान के अंदर घुस जाता है। कभी कभी हमारे कपड़े का तो गंदे हो जाते हैं इसके अंदर। इतनी परेशान है कि जरूर से ज़्यादा। और गवर्नमेंट और नगर निगम वाले कोई सुनवाई नहीं करता हमारे लिए। कि 2-3 बार बोला मैंने, मगर वो कहते हैं भैया साहब कोई हमारा वो नहीं है। और बार बार जो जानवर भी आते हैं, गोबर भी होता है, मगर कोई सुनाई नहीं होती हमारी इसकी वजह से। ये कितने समय से समस्या है? ये कम से कम जो 15 दिन के आसपास हो गए, 10-15 दिन। ये सड़कें क्यों, बारिश का पानी क्यों नहीं जल पाती? ये क्या है, नगर निगम में वो खुदाई करी थी ना, खुदाई के बाद में जो गड्ढा हो गया था, ट्रैफिक चलता रहता है तो बंद, वो गिट्टी को उखड़ गई पूरी सभी चीज़ें। नगर निगम में कोई थोड़ा बहुत डाल के चला गया और फिर उसके बाद में वो ठेकेदार, उसके बाद में फिर जो है ना वो दोबारा गड्ढा हो गया। दोबारा गड्ढा, हाँ। तो कोई भरने वाला नहीं। बात करें हम, काफ़ी सीनियर सिटीजन है सर, बहुत मुश्किल होता होगा इन सड़कों से गुजरना? तो बहुत मुश्किल है यार, देख रहे हैं टांग घंघरिया ऊंची करके चल रहे हैं हम लोग, और ये गड्ढे गुड्ढे में गिर गए तो मुश्किल है। 8 दिन में आज जा रहे हैं थोड़ा चलते हुए, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है शरीर में, बैठे बैठे लेटे लेटे। तो ये आप क्या वॉक करने जा रहे हैं अभी? केवल ये गड्ढे तो आपके कमर का दर्द बढ़ा देंगे? वो बढ़ा देंगे, मगर दर्द कम हो जाता है चलने फिरने से। लेटे लेटे तो ये हालत होती है कि बीमार हो जाएंगे। बहुत मुसीबत है भाई, इसका कुछ इलाज आप करा सको, हम आपके माध्यम से कहते हैं। चल पाएंगे गड्ढों में आप? जाऊंगा धीरे धीरे। कितना कठिन है आप खुद समझ रहे हैं। कोई और एरिया नहीं है यहाँ पर आप वॉक कर सके? कोई एक सड़क होगी ऐसी? है ना, ऐसी सड़कें हैं, इससे ज़्यादा गड्ढे हैं उसमें, इनसे ज़्यादा गड्ढे हैं, इससे ज़्यादा गड्ढे हैं। तो कीचड़ अलग होता है, फिर गाड़ी का ट्रैफिक का अलग डर है। बात करना भी बहुत मुश्किल है भाई। अब जिएंगे कैसे ये बताओ आप, कुछ सुझाव आप ही दो। मैं तो यही कहता हूँ ज़रा ठीक ठाक रहे तो मैं कह सकूँ कि मैं भोपाल में रहता हूँ, कोलार में टैक्स पूरा दे रहे हैं, हर चीज़ का पैसा दे रहे हैं, और सुविधा ये है। बहुत परेशानी है, सुबह भी नहीं जा पाते भाई, इतना परेशान है कि कह नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। अब इस उम्र में कितना लेटेंगे साहब, 24 घंटे बहुत होता है ना। देखिए बिल्कुल पीड़ा बड़ी है, और ये साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि इन गड्ढों के बीच वॉक करने के निकलने के लिए भी इन गड्ढों के बीच होकर जाना पड़ रहा है। और कहा यही जा रहा है कि ये जो गड्ढे हैं ये तो कम हैं, यदि आगे की हम बात करें तो और ज़्यादा गड्ढे हैं। सर पूरे ही क्या सड़क खराबी ऐसी ही है? पूरी सड़क ऐसी है, इसी तरह की है। जहाँ जहाँ खोदा है वहाँ गिट्टी डाल गए हैं, वो बाद में पानी में सब कुछ बह गया है, तो बिल्कुल ही बेकार स्थिति। और कल तो एक मोटरसाइकिल वाले यहाँ पर गिर भी गए थे। नहीं, वो तो 5 उसके पहले भी 5-6 लोग गिर चुके हैं। काफी लोग दिक्कत हो रही है लोगों को, परेशानी। कल एक गाड़ी फंस गई थी, कार, तो उसको जब खींचा 10-20 लोगों ने, हिली नहीं गाड़ी वो। कल वो फिर हमारे एक पटेल साहब हैं, इनोवा का क्या हुआ था? इनोवा कार जा रही थी, तो रास्ते में गड्ढे में टायर चला गया उसका। वो बेचारे पूरी फैमिली सहित काफी परेशान हुए। बाद में एक ट्रैक्टर से उसको खिंचवाया गया। ट्रैक्टर ने भी जब इनोवा तो बड़ी कार होती है, वो भी फंस गई। वो भी फंस गई थी, वही चक्कर है। काफी परेशानी हो रही है, और रात में तो जाने कितने गिरते होंगे पता नहीं है। गड्ढे काफी आप देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। मतलब ये यदि देखा जाए तो 1-1 फुट 1.5 फुट तक के गड्ढे हैं। इसमें गाड़ी जाएगी तो उनकी क्या स्थिति बनेगी, ये तो अपन समझ ही सकते हैं। वो तो कल क्या हुआ, फिर हमारे एक पटेल साहब हैं, उनने हेल्प की, खुद का ट्रैक्टर लाए, खींचा, नहीं खींचा, रस्सा लाए, उससे खींचा। इसके बाद ये हालत थी कि ट्रैक्टर के टायर घूम रहे थे, गाड़ी नहीं निकल रही थी। फिर लोगों ने पुश किया उधर से, और इधर से इनने खींचा झटके मार के, जब जाके गाड़ी निकली। पत्थर भी डाले, सब डाले, नहीं निकल रही थी। जितना वो चलाता उतना ही बैठती जा रही थी गाड़ी।
क्या बताएं आपको यहाँ की तो कॉलोनी की सड़क इतना बड़े गड्ढे इसमें। कॉलोनी की मेन रोड है ये, मेन रोड की ये हालत कही हुई है। सभी लगभग यहाँ से 25,000 आदमी पर डे निकलता है गाड़ियों से, उसके बाद में ये स्थिति है। तो अभी जब देखिए हम कॉलोनी की बात करें तो कॉलोनी की ऐसी हालत है कि इनोवा जैसी गाड़ी भी यहाँ पर फंस जाती है। और देखिए जो लोग पैदल आ रहे हैं, चूँकि कीचड़ ज़्यादा है गड्ढों के कारण, तो पैदल निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये कॉलोनी की सड़क की बात हुई। चलिए अब जो हम मेन रोड भी देख लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि हम मेन रोड पर जैसे आगे बढ़ेंगे तो और बड़े बड़े गड्ढे हमको देखने को मिलेंगे। क्या भैया, क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया है। हाँ। सड़कों का क्या हाल है? ये देखो, अभी इधर जाओ ओमनगर में, देखना ही है तो गाड़ी भी नहीं चलती सही से, 2 व्हीलर भी नहीं चल पाती भैया। इतनी बुरी मिट्टी है उसमें, गाड़ी फिसलती है। संतोषी माया मंदिर को जाओ तुम, गाड़ी तो वहाँ अभी निकाल ही नहीं पाओगे आप। बहुत बेकार रोड है और मिट्टी भी बहुत ख़राब है, चिकनी है, फिसल जाते, गिर जाते हैं गाड़ी से, गिर जाते हैं जी। तो मेंटेनेंस नहीं हुआ कि? मेंटेनेंस पता नहीं, अभी तो आधा रोड बना है, वो आधा बाकी छोड़ ही दिया इन लोगों ने। अच्छा, आधा बना ही नहीं है? छोड़ दिया आधा, आधा छोड़ ही दिया। हाँ। चलिए अब हम मेन रोड की ओर चलते हैं। वो ले रहे हो तो उधर देखो पानी इकट्ठा होता है, घर वाले पानी फेंकते, लोग गिरते रहते, नगर निगम वाले कुछ करते नहीं है। इतनी बार कंप्लेंट कर ली सीएम हेल्पलाइन में और नगर निगम के इसमें दरोगा को कल परसों का पूरा हमने कंप्लेंट की, कुछ की ही नहीं उनने। ये इस तरफ मोड़ पे आप शिकायत की आपने? हाँ, कई बार, 1 साल से शिकायत कर रहा हूँ। रोड बनाने वाले ने रोड गलत बना दी, क्यों गड्ढा कर दिया बीच में। अब दिन भर लोग गिरते रहते वहाँ पर, चेम्बर खुली पड़ी है लोगों की। आप आओ, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। देखिए यहाँ की ये बात कही जा रही है कि जो सड़क है वो ही गलत बना दी गई है। बाकायदा उसकी शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि जब अफसर सड़क जो है वही दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी गलत सड़क की जो शिकायत है उसकी सुनवाई कैसे करेंगे। जी, तो ये क्या पानी ऐसे भरा रहता है? हमें पानी भरा, लोग गिर पड़ते। ये रास्ता से हमारे चेम्बर खुली पड़ी हुई है, यहाँ पर चेम्बरों का पानी आता, लोग घर से पानी भयंकर बहाते, और बारिश का पानी इकट्ठे रहता हमेशा, लोग गिर पड़ते। बारिश के कारण सड़क बह गई है फिर ऐसी बनी हुई है? ऐसी बनी है वो तो, अब यहाँ से ऊंचा कर दिया ना, वहाँ से ऊंचा कर दिया, बीच में से गड्ढा कर दिया। मतलब इंजीनियरिंग भी गड़बड़ है यहाँ पर है। पूरा रास्ता जब बन रहा था, जब भी हमने बोला था, बोला हम सही कर देंगे, लेकिन आज तक किए नहीं है। 2 साल बनाई सड़क ये? पता नहीं, ये विधायक निधि से बना होगा, पता नहीं किसने बनाई है। नगर निगम ने बनाई, किसने बनाई? अब वो उसका तो आइडिया नहीं हमको, नगर निगम ने बनाई कि विधायक ने बनाई है। तो ये पानी तो हमेशा रहता है यहाँ पर? हाँ, हमेशा। थोड़ा बहुत पानी गिरेगा तो पूरा भर जाता है यहाँ पर। लोग गिरते अलग है यहाँ पर, रोज 2-4 लोग गिरते रहते हैं यहाँ पर। चलने वाले चल नहीं पाते, तो वहाँ से यहाँ। सर अभी तो बारिश बंद है, ये पानी ऐसे भरा रहता है? बिल्कुल ऐसा ही रहता है। ये लोगों के घरों का है, सब अपने अपने नल खोल के रखते हैं, ओवरफ्लो होता है, उसके कारण ये पानी। तो ये तो इंजीनियरिंग जो है वो फेल हो रही है यहाँ पर। तो लोगों की भी है और इंजीनियरिंग भी फेल है, सीवेज का भी आता है और लोग भी ओवरफ्लो पानी बहाते हैं। ये सीवेज का पानी है? सीवेज का भी है, लोगों के घरों का भी है, सबसे मेन चीज तीनों पानी आ रहे हैं। इंजीनियर ने रास्ता गड्ढा छोड़ दिया ना बीच में, जगह जगह गड्ढे हैं। ये देखो, ये भी नई रोड है, ऊंचा है, वहाँ पर बीच में उसने गड्ढा कर दिया। यहाँ तो बहुत ही दुर्दशा है। आप यहीं रहते हैं? यहीं पर ये बता रहे इन्होंने कंप्लेंट की थी, अब तक सुनवाई? बिल्कुल सही किया हमने, बिल्कुल इनकी कंप्लेंट बिल्कुल सही है। यहाँ आप मान के चलो 12 महीने पानी भरा रहता है। बरसात तो बरसात, 12 महीने पानी रहता है? 12 महीने लोग घर से बहाते, चेम्बरों से बहता है। चेम्बरों से बहता है, लोगों के घरों से ओवरफ्लो होता है। पता नहीं बाहर कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, क्या करते हैं, पूरा पानी यहाँ आता है। पूरा वहाँ से बहता हो, यहीं पर इकट्ठा सब यहीं इकट्ठा। इधर ही पानी डालोगे तो वो जाकर वहीं इकट्ठा हो। ये कॉलोनी कौन सी है? राजर्ष कॉलोनी। राजर्ष। कब से शिकायत कर रहे हैं आप? सर मुझे शिकायत करते हुए मेरे को साल भर हो गए, साल भर हो गया मुझे। ये मेरी घर है सामने वाला, मुझे साल भर होगा। भी 2-4 दिन 10 दिन पहले भी मैंने नगर निगम में शिकायत की थी। कोई सुनवाई हुई? कुछ नहीं हुई, कुछ सुनवाई नहीं। वो तो आते ही नहीं, जब रास्ता बन रहा था जब मैंने बोला था भैया बीच में गड्ढा करो, बोला बाद में सही कर देंगे, वो आज तक किए नहीं। आपको 12 महीने ये स्थिति मिलेगी। अब गाड़ी चलाने ये तो से गाड़ी चलाते घर के अंदर पानी चले जाता। 12 महीने ये स्थिति मिलेगी।
दादा आप भी यहीं रहते हैं क्या? मैं इनका काम कर रहा हूँ ऊपर। मैं काम कर रहा हूँ। क्या देख पा रहे हैं, ये क्या हो रहा है भोपाल में? बस यही है, मैं तो ये मकान तो मैंने ही बनाया है यहाँ, वो ऐसी मतलब हमेशा स्थिति यही बनी हुई है पानी की। क्या ये यहाँ का पानी? चलिए ये तो ये हो गई, हम तो बाहर से आ रहे हैं मेन रोड से, वहाँ भी गड्ढे गड्ढे। हाँ तो वो तो ऐसा ही है सर। अभी खोदे हुए देखो ये नहीं इसको सही ढंग से कर पा रहे हैं। यहाँ तो खुदाई भी नहीं है, तो प्लेन है ये तो उसके बाद भी ये प्लेन है, पर प्लेन होने के बाद में भी इसमें मतलब पानी भरा रहता है। पानी बेके इधर इकट्ठा होता है, यहाँ का पानी बेके इधर इकट्ठा होगा। चलिए हम प्रयास यही करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। जी थैंक यू सर। बस हमारी जो मतलब समस्या है वो सही हो जाए क्या रोड फिर से बन जाए, अब तो नाली निकाले को लेवल देखिए बिल्कुल हम तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो लोगों की समस्या जानने के लिए बाहर निकला है और प्रयास ये है कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। जिनको ठीक करना है, दुरुस्त करना है सड़क, उन तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए। जी सर थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। जी यहीं के मूल निवासी है। क्या यहीं रहते हैं आप? हाँ वार्ड क्रमांक 83 में रहता हूँ मैं। अच्छा क्या नाम है आपका? राम गुर्जर। गुर्जर साहब ये बताओ कि भोपाल की सड़कों के हाल क्या है? वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब है हाल तो, मतलब काम तो हो रहा है लेकिन अभी क्या जो लाइन चल रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब खुदाई हो रही है ना, बहुत दिक्कत आ रही है बरसात में। हमारे यहाँ पर गणेश नगर में वार्ड क्रमांक 83 में तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि बच्चों को निकलना मुश्किल है। आप क्या करते हैं? मेरा दुकान है। कहाँ पर है? नहीं मेन रोड पे दुकान है। मेन रोड पर ही है। तो बता आगे तक जाना हुआ आपका? कहाँ पर? पुराने भोपाल तक? नहीं उस साइड तो नहीं जाना हुआ। नहीं हुआ? बाकी सड़कें नहीं देखी आपने? नहीं हमारे यहाँ पर भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा है, लेकिन काम चल रहा है। लेकिन अभी क्या बरसात में जो खुदाई हुई ना, हाँ। अच्छी खासी सड़क भी मतलब क्या पूरा प्रॉपर काम नहीं हुआ, तो गड्ढे हो गए, गाड़ी फंस रही है आए दिन, वो प्रॉपर जैसे भी गड्ढे हुआ बंद नहीं हो पाया। बाकी काम चल रहा है, लेकिन ये है कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है बरसात में। आपको क्या लग रहा है कि सड़कें सिर्फ आपके इलाके खराब हैं? अभी हमें तो हमारे इलाके को पता है, दूसरे को पता नहीं, जानकारी नहीं रखते हैं। हाँ उधर नहीं गए आप नए भोपाल में? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत ज़्यादा खराब है। और आगे ओम नगर, गणेश नगर में इतनी हालत खराब है कि आप अगर कोई बीमार हो जाए तो लाना मुश्किल है। आप अगर जाएंगे यहाँ से आगे जाएंगे गणेश नगर में और ओम नगर साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे तो वहाँ से अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो रात में एम्बुलेंस नहीं जा सकती वहाँ से, इतने ज़्यादा गड्ढे हैं। आप जाके देखिए वहाँ पर। मैं ये बोल रही हूँ बहुत टाइम से वो नाला बह रहा है, कई बार सफाई हुई लेकिन कुछ काम ही नहीं हो पा रहा। वहाँ खुदाई करने के बाद भी पाइप सही से जोड़ नहीं पाए, तो इसके कारण ना वहाँ रोज गिर रहे हैं बच्चे, कहीं कार फंस रही है, कहीं जानवर हो। कल भी कोई कार फंसी थी, इनोवा बता रहे थे। हाँ यहाँ पे फंस गई थी और गड्ढों के मारे परेशानी हो रही, सड़क बनी नहीं रही है। नहीं बन रही है। आधा अधूरा काम किया, वो लोग चले गए यहाँ से। देखिए बात अकेले सड़क की नहीं है, हम जो बारिश के समय अन्य समस्याओं की बात करें, नालों की बात करें, नालियों की सफाई की बात करें, तो वो भी लोग ये स्थिति बता रहे हैं। लेकिन हम राजधानी भोपाल के किसी भी इलाके में जाएं तो सड़कों के हाल इसी तरह हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बात करें, तमाम जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई हैं और अब तक ना तो बारिश से पहले सड़कें दुरुस्त हुई और जब बारिश के बीच जब सड़कें पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई हैं तब भी किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। कैमरामैन लमनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।